हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर ऑफ जीएस पेपर 1, वैसे ही हम इस क्लास में देखेंगे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर ऑफ जीएस पेपर 3, जो कंटेन करता है पार्ट इकोनॉमिक्स का एंड पार्ट बी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ पेपर 3, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, तो उन्हें लगता है कि ये उनके बैकग्राउंड का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको वो डील करने में उन्हें थोड़ा डर लगता है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि उस फियर को कैसे कम करें, आंसर को कैसे फ्रेम करें और क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। सर सर जैसे मार्किंग पैटर्न हम सभी को पता है जीएस पेपर 1 का। मैं पेन चेंज कर लूं क्या? ये ठीक दिख रहा है। जैसे मार्किंग पैटर्न हम सभी को पता है जीएस पेपर 3 का पार्ट है, पार्ट बी 150 150। ये आप प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि 2 मार्कर 15 मिनट के, 7 मार्कर में 30 मिनट में करना है और 10 मार्कर में 40 मिनट में करना है। 5 मिनट को ऐसे मार्जिन मार्क्स हमें लेके चलना है। अब हम देखते हैं कुछ पिलर्स जैसे स्पीड, एनालिसिस, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन। पहले स्पीड पे ध्यान देना है, देन क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन स्ट्रक्चर पे काम करना है, फिर उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन पे काम करना है। तो जैसे मेरे को पता है कि सभी के एग्जाम्स हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, ट्राई करूंगी कि 10 से 15 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, जिससे आप सभी लोग इसको टाइम से देख पाएं। चलिए, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे ये 2 मार्कर है, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इन मध्य प्रदेश, which sector have received the significant capital expenditure contribution of the development of infrastructure। तो हम देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें उन्हें कैसे डील करना है। जैसे ये 2 मार्कर हो गया हमारा। ये कुछ 7 मार्कर्स हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू डेफिशिएट, नाबार्ड के कुछ फंक्शंस पूछ लिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हम इनको आगे लिखना भी सीखेंगे कि हमें इन क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। फिर इसके बाद जैसे ये 10 मार्कर हो जाते हैं, व्हाट डिस्क्राइब द मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम रन फॉर द फिशरीज डेवलपमेंट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पॉलिसी ऑफ एफर्ट इन इज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन मेकिंग टू इंक्रीज टूरिज्म एक्टिविटीज, सॉरी टूरिज्म फैसिलिटीज। तो इसके बारे में भी हम फ्रेमिंग करना सीखेंगे और आंसर को कैसे लिखना ये भी सीखेंगे। जैसे ये एनालिसिस करके बनाया गया है कि अभी तक 2 मार्कर इकोनॉमिक्स में कैसे पूछे गए हैं, मेजरली इसी पैटर्न पे है। कुछ है जो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएंगे, जैसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन आ जाती है, आप तो उसको लिख सकते हैं। यदि आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लाइन में ट्राई करिए, डेफिनेशन हो जाए देन फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जैसे कोई मिशन या फिर स्कीम पूछ लेता है तो आपको उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले उसकी लॉन्च डेट लिख दीजिए, कब लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री लिख दीजिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया उसको, देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फीचर्स क्या थे। यदि आपको उसके बेनिफिशरीज याद आ जाए या फिर कवरेज याद आ जाए कि कितने रीजन में उसने कवर किया है या कितने बेनिफिशरीज उसमें एड ऑन हुए, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे ये स्कीम है, हम इसको लिख के देखेंगे। जैसे किसान योजना आ जाए, पीएम किसान योजना, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म ही लिख सकते हैं, किसान सम्मान निधि योजना, है ना। इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए। देन हम लिख सकते हैं इसको लॉन्च कब किया गया है, तो लॉन्च डेट लिख दीजिए 24 फरवरी 2019। यदि इसको कोई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है तो मिनिस्ट्री लिख दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर। और इसके जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है, जैसे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली स्कीम है, तो इसमें 6000 रुपीज मिलते हैं फार्मर्स को, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, 2-2 हजार करके, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इससे आपका 2 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपको 2-3 जितने भी पॉइंट आए आप डाल सकते हैं। फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे अपन ने देखा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा गया था, पीएमआई पूछा गया था, तो उनको कैसे लिखना है। कोई इंडेक्स है यदि, तो आप सबसे पहले लिखिए कि ये क्या है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी एमपीआई लिख के भी दे देगा आपको, तो आपको फुल फॉर्म लिखना है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है या कौन इसको इशू करता है, तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है, इंडिकेटर्स क्या क्या है और रैंकिंग क्या है। यदि आपको इंडिया की रैंक पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे हम लिख के देख लेते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये क्या इंडेक्स है, सबसे पहले ये बता देंगे कि पॉवर्टी मेजर करता है, इसको कौन निकालता है, तो यूएनडीपी निकालता है।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं UNDP। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर निकालते हैं। देन उसके बाद हम लिख सकते हैं इंडिकेटर, तो इसके 3 इंडिकेटर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो लिख सकते हैं। इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया की रैंक आप लिख सकते हैं, जैसे अभी 66 है, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का, तो सेक्टोरल में आप ट्राई करिए कि आप उसको बार ग्राफ से या फिर ऐसे फ्लो चार्ट में आप उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट डेटा पूछ लेता है कि जीडीपी का शेप कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे अभी पूछे कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो 1690050, आप ये लिख सकते हैं। और यदि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कंपेयर करके भी पूछ लेता है कि पिछले 5 सालों में कितना था, या 2000 जो बेस ईयर लिया गया 2011-12 से कितना इंक्रीजमेंट हुआ, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 4 टाइम्स करके, मतलब आपको बताना है कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो इसका आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। देन आपको इस चीज पे ध्यान देना है, यदि कोई इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डेटा आता है तो आपको उसको लिखना है। और यदि आपको इनरिच करना है अपने इकोनॉमिक्स के आंसर्स को, तो आप इकोनॉमिक सर्वे से डेटा डाल सकते हैं, बजट से डाल सकते हैं, रिपोर्ट यदि कोई आई है, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती रहती है तो आप वो डाल सकते हैं, कोई स्कीम ने, किसी स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। यदि आप इन 4 चीजों को अपने आंसर्स में रखेंगे ना इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, तो आपका आंसर ज्यादा एनरिच लगेगा और बेटर वे में आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे 7 मार्कर की बात करें तो प्रीवियस ईयर तो हमने देख लिए हैं कि कैसे आए हैं PYQ, अब हम उनका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे 7 मार्कर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है, यदि आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। जैसे ये सनबर्स्ट वाला डायग्राम में आप ये बता सकते हैं 7 मार्कर में हमें 2 लाइन में ट्राई करना, हमारा इंट्रो कवर हो जाए और 2 लाइन में हमारा कंक्लूजन कवर हो जाए। ओके, और जितना भी स्पेस बीच में बचता है उसमें हमको अपनी बॉडी कवर करनी है। देन हाउ एंड स्कोप वाला मॉडल भी हम अपना सकते हैं, क्लाउड बनाइए, इतने डायमेंशन बनाइए और लिख दीजिए। ये ट्री डायग्राम है, ये टेबल वाला है, यदि कोई डिफरेंस पूछ लिया जाता है किसी में तो आप बेसिस लिखेंगे, पार्ट ए पार्ट बी ऐसा करके डिफरेंस लिख सकते हैं। ये सर्कुलर है, यदि कोई जैसे पॉवर्टी साइकिल पूछ लेता है कभी कभी तो आप कैसे बताएंगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पिलर्स में क्वेश्चन पूछ लेता है किसी चीज के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, तो आप उसको ऐसे ऐसे बता दीजिए। फिर उसके बाद आता है हमारा 2 पार्ट वाला, तो ये सिमिलर ही है, बस इसको देख लीजिए एक बार। अब हम देखेंगे क्वेश्चन लिख के, जैसे प्रीवियस ईयरली हमने देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ MP फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट। तो सबसे पहले हमें इंट्रो में क्या डालना है, 7 मार्कर है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 लाइन में हमारा इंट्रो होगा, देन ये बॉडी रहेगी हमारी और नीचे 2 लाइन में कंक्लूजन रहेगा। तो इंट्रो में आपको क्या डालना है, यदि करंट अफेयर में टूरिज्म से रिलेटेड आपको कोई डेटा याद है, कोई स्कीम याद है, तो आप उसको पुट ऑन कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम देखें, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 13.18 करोड़ टूरिस्ट विजिट किए हैं अभी मध्य प्रदेश में, तो आप वो डाल सकते हैं। 55% कहाँ पे आए हैं, उज्जैन में, महाकालेश्वर में, तो आप वो डाल सकते हैं। 10% मैहर में आए हैं, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर बॉडी में हमें क्या लिखना है, बॉडी में हमें लिखना है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने क्या क्या एफर्ट्स किए, तो कुछ स्कीम्स के नाम यदि आपको याद आ जाए तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो MP टूरिज्म बोर्ड ही लिख सकते हैं कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको फाउंड किया गया था टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यूनेस्को साइट लिख सकते हैं, जैसे खजुराहो, भीमबेटका, सांची। और अभी रिसेंटली देखे तो यूनेस्को में बहुत सारी सिटीज को ऐड किया गया है, जैसे ग्वालियर को जैसे यूनेस्को की हम बात करें तो यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में बहुत सारी चीजों का भी ऐड किया गया है, 2016 में भी ऐड किया गया, तो आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे नर्मदा परिक्रमा को जोड़ा गया है, ग्वालियर को एज अ म्यूजिक सिटी जोड़ा गया है, भोपाल को क्रिएटिव सिटी जोड़ा गया है, तो आप वो लिख सकते हैं। देन कोई स्कीम आपको याद आ रही है टूरिज्म से रिलेटेड, तो वो लिख सकते हैं, जैसे होम स्टे स्कीम है मध्य प्रदेश की 2019 में लॉन्च की गई थी, हृदयम MP है,
और रिसेंटली ओरछा को ऐड किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। कोई करंट की स्कीम जैसे गीता भवन सर्किट्स बनाए जा रहे हैं अभी इंदौर में और जबलपुर में। और क्या किया जा रहा है, श्री राम गमन पथे योजना, श्री कृष्ण पथे योजना, और टूरिज्म सर्किट जैसे ट्राइबल सर्किट भी बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे देवी लोक बन गया है, महाकाल लोक बन गया है, तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। फिर यदि आपको कुछ और याद आ जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे रिसेंटली एमपी ट्रेवल मार्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था भोपाल में, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। रिसेंटली 2025 में ही हुआ है वो। तो ऐसे आपको अपनी बॉडी कंप्लीट करना है। देन कंक्लूजन में हमें क्या डालना है, कुछ पॉजिटिव यदि आपको याद आता है तो आप वो डाल सकते हैं। जैसे रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ है, 60 से अप्रोक्सीमेटली 66.5% टूरिज्म जो 5 साल में इंक्रीज हुए हैं, तो आप वो डाल सकते हैं। एमपी के टूरिज्म बोर्ड को स्कॉच अवार्ड मिला है, गोल्डन बनियान अवार्ड मिला है, तो आप कंक्लूजन में ये पुट ऑन कर सकते हैं। आपका कंक्लूजन पॉजिटिव लगेगा और फ्यूचरिस्टिक लगेगा, जैसा मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आता है, राइट ए स्कीम अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इन द मध्य प्रदेश। तो आपको क्या करना है, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है अपना, कि डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई कब स्टेब्लिश किया गया था, 5 अप्रैल 2016, 5 ऑफ अप्रैल 2016 को स्टेब्लिश किया गया था टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर। देन उसके बाद में क्या पूछ रहा है, स्कीम, तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, स्कीम में। आप स्कीम बता दीजिए कौन कौन सी है। जैसे सीएम यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, आप इसको बता सकते हैं। सीएम स्वरोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक वेलफेयर, उद्यम क्रांति योजना, इनको लिख सकते हैं। और रिसेंटली भी एमएसएमई की पॉलिसी आई है 2025 को, तो उसको कंक्लूजन में डाल के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये 10 मार्कर का है। 10 मार्कर के पीवाईक्यू हम पहले ही देख चुके हैं। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, तो सबसे पहले 4 से 5 लाइन में हमें इंट्रो लिखना है, बीच में हमें बॉडी करनी है और सेग्रीगेट करके अपने अपने पॉइंट्स को बता देना है, और 4 पॉइंट में हमें कंक्लूजन लिख देना है। ये पैटर्न भी आप अपना सकते हैं, रो वाला और ये क्लाउड वाला। ठीक है, इसको सेग्रीगेट कर लीजिए जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वैसे। देन 4 लाइन में हमें कंक्लूजन और 4 लाइन में हमें इंट्रो। ठीक है, ये हमारे 10 मार्कर का क्वेश्चन हो जाता है। फिर अब हम देखेंगे क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं। जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन विकसित भारत @2047। तो इसका इंट्रोडक्शन हमें कैसे प्रिपेयर करना है, समझ लीजिए एक पेज है, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो 4 से 5 लाइन में हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उसकी बॉडी लिखेंगे। फिर इधर 4 लाइन में पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हमें कंक्लूजन डालना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखते लिखते यहाँ आ जाते, कंक्लूजन के लिए लाइन ही नहीं बचती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे विकसित भारत में, कि विकसित भारत इज अ कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसका एम क्या था, एम टू डेवलप इंडिया और डेवलप कंट्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सर रोक दीजिए। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एम्स टू डेवलप इंडिया डेवलप नेशन बाय द 100th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम इंट्रो में डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं, इसमें एक विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया गया था 25 इयर्स के लिए, तो वो डाल सकते हैं। यदि हम ये 4-5 चीजें अपने इंट्रो में डालेंगे ना, तो इजीली 4-5 लाइन में हमारा इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसने देखिए क्वेश्चन कैसा है, शॉर्ट नोट ऑन विकसित भारत, उसने कुछ नहीं पूछा है कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि पिलर्स बताने हैं, तो आपको जो जो आता है आप इस आंसर में पुट कर सकते हैं। जैसे इसके पिलर्स की बात करें तो इतना लिख के आप पिलर्स लिख सकते हैं। इसके पिलर्स को आप ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे पिलर्स है हमारे ज्ञान। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी। यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट स्कीम्स याद आ रही हैं या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव याद आ रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद लिखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या डालना है कि जो विकसित भारत @2047 इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हम इंडिया को कैसे डेवलप नेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जीडीपी की साइज इन्होंने डिसाइड की कि हम कितनी करेंगे, $30
ट्रिलियन टू $40 ट्रिलियन, हमको ये लिख देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम हमें कितनी करनी है, $18,000 से लेके $25,000, ये सब लिख सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है 2030 तक। और क्या करना है इसमें, हमको सोशल डेवलपमेंट करना है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, जितने भी प्रोविजंस है, उन सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। फिर ये चीज हमारी यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम उसके कुछ एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या है, तो इसको याद कर सकते हैं हम SGEE से, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, इसको लिख के मत आना एग्जाम में। जैसे पहला हम लिख सकते हैं कि सोशल प्रोग्राम किस किस के लिए चलाए जा रहे हैं, तो उनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सबको डाल सकते हैं। गुड गवर्नेंस हमारा दूसरा फैक्टर है, गुड गवर्नेंस। 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, SGEE। पहला हमारा सोशल इंक्लूजन, सोशल प्रोग्राम हो गया है, तो क्या क्या उसमें आता है, जैसे इंक्लूजन वाला आप डाल सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन दूसरा गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस में क्या है, जैसे DBT का यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, आप वो डाल सकते हैं। फिर हम डाल सकते हैं कि इकोनॉमिक में क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आप वो लिख सकते हैं। देन चौथा हमारा आता है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, तो इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रीन इकोनॉमी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये सब लाया गया, तो ये आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया था, डिजिटल इंडिया मिशन आया था 1 जुलाई 2015 में, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। और कुछ एफर्ट्स जैसे एक डिजिटल इंडिया मिशन हो गया हमारा, एक स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है, मेक इन इंडिया हो गया, और क्या डाल सकते हैं हम, आत्मनिर्भर भारत डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, पंचप्राण जो गवर्नमेंट लेके आई थी वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन हमेशा कैसा रखना है हमको, फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें इसके कंक्लूजन में हम क्या डाल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स जो हमारी इंडिया है वो डेवलप नेशन बन जाएगी बाय अचीविंग द मोटो ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाला डाल सकते हैं हम। इससे क्या मिलेगी हमको, ये हमको फोस्टर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, और ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी बैलेंस करेगा इंडिया की, तो आप ये सब डाल सकते हैं उसमें। देन उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे IPR यदि पूछ लिया उसने पेपर में, यदि IPR आता है तो आपको कैसे डील करना है, आपको सिंपली 4 से 5 लाइन में डेफिनेशन दे देनी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू क्रिएटर्स एंड द इन्वेंटर्स। देन इसको कौन मैनेज करता है, WIPO। इसके IPR के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइप, तो आपको टाइप बतानी इजली, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, GI टैग, ट्रेड सीक्रेट। देन जो टाइप्स है उनको सेग्रीगेट फॉर्म में हमको एक्सप्लेन करना है, जैसे पेटेंट को कर दीजिए लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और ये याद रखिए, यदि कोई भी टाइप बता रहे हैं तो हमें 3-4 चीजें याद ही रहनी चाहिए, जैसे उसका टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको दिया जा रहा है, कौन से एक्ट के थ्रू उसको दिया जाता है, और वो किस चीज के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे पेटेंट है तो इसका टाइम पीरियड है 20 ईयर्स, एक्ट है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट है लिटरेरी वर्क्स के लिए दिया जाता है, बुक्स, म्यूजियम, इसका एक्ट है 1957, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है GI टैग, तो इसको लिख सकते हैं आप, इसमें एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका 1999 का एक्ट था, 10 साल के लिए दिया जाता है, एग्जाम्पल में कड़कनाथ, और ये पेपर माची जो अभी दिया गया है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन में किसी ऑर्नामेंटल फीचर या डिजाइन को दिया जाता है जिसने बनाया उसको, और इसका एक्ट 2000 का है, और टाइम लिमिट 5 to 10 ईयर्स से एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, ये सब। देन ट्रेड सीक्रेट डाल सकते हैं, जैसे हम हल्दीराम का नमकीन खाते हैं, या डाबर का कुछ भी है, या फिर डोमिनोज का पिज्जा, तो आप ये सब डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। और एक्ट हमें डालना है, टाइम पीरियड डालना है, और एग्जाम्पल, इन 3 चीजों का ध्यान देना। देन ये हमारा फ्यूचरिस्टिक और प्यारा सा कंक्लूजन तैयार है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो,
और ये हमारा पार्ट ए था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सिमिलरली हम क्रिएट करेंगे एक और पार्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील करेगा और हम ट्राई करेंगे कि ये 10 से 15 मिनट का ही हो, जिसमें आप सभी लोग इसको देख पाए। थैंक यू सो मच।